चाईबासा में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गागराई का कहना है कि पश्चिम सिंहभूम जिले में अवैध खनन लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिले में करीब 40 खदानें बंद पड़ी है। इसके बावजूद अवैध तरीके से लोहा अयस्क की ढुलाई दिन रात जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन और डीएमओ कार्यालय की लापरवाही के कारण यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। बड़कुंवर गागराई ने यह भी कहा कि कई थाना क्षेत्रों में अवैध खनन में शामिल वाहनों को पकड़ने के बजाय छोड़ दिया जाता है। उन्होंने सोनुआ क्षेत्र में बालू से लदे ट्रैक्टरों से पैसे लेने के आरोप और तांतनगर प्रखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध बालू खनन का भी जिक्र किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को सदन, केंद्रीय खनन मंत्री और अदालत तक ले जाएंगे। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। जिले में हो रहे हैं बालू का अवैध खनन या फिर लोह का अवैध खनन, इन दोनों को लेकर आज झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत भी की। क्या कहा, तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इस प्रेस वार्ता में। अभी हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई जी है। आज इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति अवैध खनन को लेकर जारी किया है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या है मामला। हाँ, क्या है मामला? आप प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। नहीं, पश्चिम सिंहभूम जिला में लगातार हम सभी आप लोग के माध्यम से सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से, जिला प्रशासन के नेतृत्व में जिस तरह से पश्चिम सिंहभूम जिला में अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है, चाहे नौमंडी क्षेत्र देख लिए, जमदा क्षेत्र में देखेंगे, थाना में बैठ कर के लोग सौदा कर रहा है, किसको कहाँ से आयरन ले जाना है, वहाँ संरक्षण खुलेआम दिया जा रहा है और खूब जोर जोर से चल रहा है। हम लोग इससे पहले भी इस मामले को उठाने का काम किया और लगातार हर कोई उसको उठाने का काम कर रहा है कि नहीं, अवैध खनन जो हो रहा है आयरन ओर का, उसको अविलंब रोका जाए। लेकिन इस जिला प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग प्रशासन, चाहे डीएमओ, जिला खनन पदाधिकारी, इन लोगों के संरक्षण में अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है। और एक उदाहरण, मैं ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा। जिस तरह से बालू का जो अवैध रूप से चल रहा है यहाँ पर, वो सीधे सीधे मैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और जो सोनुआ के अंचल अधिकारी और उसका कंप्यूटर ऑपरेटर जिस तरह से अवैध रूप से सभी ट्रैक्टर ड्राइवर से पैसा वसूलने का काम किया और धमकाने का भी काम किया और सारे ट्रैक्टर से हवा निकालने का काम किया, और उसके बाद सारे लोग विरोध करने का काम किया कि कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वहाँ के अंचल अधिकारी अवैध वसूली करवाया और सारे लोग विरोध करने के बाद पैसा को वापस करवाया गया वहाँ। ये ताज़ा उदाहरण है। सरकार के लोग यहाँ पर है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उन लोग का संरक्षण भी चल रहा है। इस तरह का मामला, उसका मतलब समझ लीजिए कि पदाधिकारी के संरक्षण में, सरकार का संरक्षण में खुलेआम अवैध बालू खनन चल रहा है और अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन चल रहा है। इसीलिए इस सरकार इस पे संज्ञान ले, जो दोषीदार पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करे, जो संलिप्त है सारे लोग उस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सभी मिलकर के इस मामले को न्यायालय में भी ले जाएंगे और लोकसभा में उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये इस तरह से पश्चिम सिंहभूम जिला में जो केंद्र के द्वारा जो माइंस है संचालित है, इस झारखंड राज्य में जो स्थित है, उस माइनिंग को भी लूटने का काम कर रहा है। इसलिए इस मामले को सदन में भी उठाने का काम करेंगे और फिर से 9 अप्रैल से लोकसभा प्रारंभ होने जा रहा है और वहाँ केंद्रीय खनन मंत्री को सारा चीज़ से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगा तो निश्चित रूप से न्यायालय में हम लोग जाएंगे, पीएल दायर करेंगे। देखिए, यहाँ
40 माइंस बंद पड़ा हुआ है। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस जिला में जो भी माइंस है, खनन है, उससे जो लाभांश है 2% उसी जगह क्षेत्र में खर्च करना है जहाँ से लोग प्रभावित लोग हैं। जब इतना पैसा हमारा जिला में डीएमएफटी एक ट्रस्ट बनाया गया, वो डीएमएफटी ट्रस्ट में पैसा जमा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज तक कोई विकास का काम दिख नहीं रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री का सोच था कि नहीं, जहाँ लोग प्रभावित लोग हैं वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पानी का व्यवस्था हो, हर चीज़ का उन लोगों का व्यवस्था हो, डीएमएफटी फंड में पैसा रखें, वहाँ विकास का काम हो। जबकि वहाँ गाइडलाइन में ही है कि वहाँ के लोग योजना चयन करें, जो योजना चयन करेगा उसी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इस जिला में देखेंगे वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। आज देखिए जल मीनार देखेंगे, हर गांव में अधूरा पड़ा हुआ है, गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बड़ा बड़ा योजना किया गया लेकिन सारे योजना फेल है। इसीलिए इस विषय में भी सरकार संज्ञान ले रही है। पिछले दिनों जिस तरह से गृह मंत्री यहाँ करके मंच से कहा कि हम डीएमएफटी फंड का पैसा किस तरह से लूट मचाया हुआ, जो लोगों के लिए इस देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए पैसा रखा वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचा, लूटने का काम कर रहा है और उस योजना को एमएलए एमपी फंड की तरह बांटने का काम कर रहा है, बंदर बांट कर रहा है। जबकि वहाँ के लोग ग्राम सभा का माध्यम से योजना चयन होकर आना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, नहाने जाने का रास्ता है, न स्कूल में टीचर है। सारे से हम डीएमएफटी फंड से कर सकते हैं, लेकिन उसको जिला प्रशासन के उस डीएमएफटी फंड को लूटने का काम कर रहे हैं, लूट मचाया उस पर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ पर में अवैध खनन जो हो रहा है उससे राज्य का जो राजस्व जो आना चाहिए था वो क्षेत्र के विकास के लिए राजस्व नहीं हो पा रहा है? तो इसीलिए सरकार संरक्षण खुद कर रहा है, चाहता नहीं कि इस राज्य का राजस्व में जमा हो। इसको नुकसान, राजस्व कितना नुकसान हो रहा है ये सरकार को भी नहीं है, ये खुद सरकार का संरक्षण में यहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से लूटने का काम कर रहा है। इससे इस राज्य को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये अवैध खनन होने के चलते राजस्व का इतना नुकसान हो रहा है कि कोई हिसाब नहीं है। इसलिए सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई है, इसलिए जानबूझ करके इसको अवैध खनन करवा रही है ताकि अपने में पॉकेट भरने का काम कर रहा है, पैसा ले जाने का काम कर रहा है। ये 40 माइंस यहाँ पर है, लेकिन सारे माइंस बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार का काम क्या है? ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए कि माइंस खुले, और नहीं, माइंस नहीं खुलने के चलते यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलने के चलते लोग यहाँ से, इतना गरीब आदिवासी बहुल क्षेत्र है, रोजगार नहीं मिले इसलिए बाहर लोग जा रहे हैं, काम के तलाश में जा रहा है। लड़का लड़की सारे लोग आप देखेंगे चकदरपुर स्टेशन में, चाहे मनोहरपुर स्टेशन में, प्रत्येक दिन लड़का लड़की जा रहे हैं यहाँ से। और वहाँ जाने के बाद रोजगार तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, ये कई तरह का शोषण हो रहा है। इसलिए इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसको माइंस खुलवाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे ताकि माइंस खुले और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ के गरीब आदिवासी को रोजगार मिले। इसके लिए मेरा आग्रह है सरकार से। आपको क्या लगता है कि माइंस नहीं खुलवाने के पीछे क्या कारण लग सकता है आपको? उसका मतलब है कि राज्य सरकार का मंशा साफ नहीं है और झारखंड के लोगों को, पश्चिम सिंहभूम के लोगों को के लिए सोचना नहीं चाहती है। यहाँ के लोग विकास करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये नहीं चाहता। सिर्फ यहाँ के आदिवासी को लोग वोट बैंक समझता है। ये राज्य सरकार कतई नहीं चाहता कि पश्चिम सिंहभूम में विकास हो, उसके सारे प्रतिनिधि उसी का है। उसके बावजूद एक दिन भी न सदन में रखने का काम किया, न चिट्ठी लिखने का काम किया यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। तो अवैध खनन को लेकर आप अंतिम निर्णय क्या लेना चाह रहे हैं? अवैध खनन को लेकर के लोकसभा का फिर से 9 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पहले केंद्रीय खनन मंत्री से हम लोग मिलेंगे और उनका जो अवैध खनन चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद भी अगर किसी कार्रवाई हो, जो दोषीदार पदाधिकारी है यहाँ पश्चिम सिंहभूम के, उस पर कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे दोषीदार
पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो और दोषीदार माफिया को जिसके पदाधिकारी के संरक्षण माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, पदाधिकारी और माफिया पे कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग PIL करेंगे न्यायालय में। बस धन्यवाद। तो ये थे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, जिनका साफ कहना है कि अगर अवैध खनन नहीं रोका गया तो अंततः सदन तक आवाज़ उठेगी पश्चिम सिंहभूम की, और उसके बाद न्यायालय तक भी जाएंगे। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा।